देखिए अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज मैं मौजूद हूं भगवती नगर के कुष्ठ आश्रम में और आपको हम बता दें कि यहां पर आने का एक खास मकसद है, क्योंकि अगर बात की जाए तो इन लोगों के लिए जो है एक सेंटर बनाया गया था, मेडिकल सेंटर, लेकिन काफ़ी महीनों से वो काम जो है वो नहीं कर रहा है। पहले डॉक्टर जो है वो यहाँ पर आते थे, अच्छे से ऑपरेट करते थे इस पूरे मेडिकल सेंटर को, लेकिन कुछ महीनों से डॉक्टर जो है वो अपनी सेवाएं यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुष्ठ आश्रम के जो प्रेसिडेंट हैं, इनसे हम बात करेंगे कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कितने महीने से लगभग डॉक्टर नहीं आया। सर यहाँ तो पहले डॉक्टर हमेशा आता था। 1971 से मैं भी रहता हूँ इधर, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हेल्थ की तरफ से कोई यहाँ मेडिकल स्टैंड वगैरह रहता था। लेकिन 2 महीने से 2-4 महीने से यहाँ पर कोई मेडिकल स्टैंड नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ की दवाइयाँ जो हैं वो पहले गवर्नमेंट की तरफ से मिलती थी और उसके बाद में लगे बोलने भाई ये हमारे रिकॉर्ड में नहीं, ढिकाने के हॉस्पिटल की तरफ से भेजते थे और वहाँ से हमें यहाँ सप्लाई होती थी। अभी वहाँ भी कोई सप्लाई नहीं आ रही है। हम दानी लोगों से मांगकर जो दवाइयाँ लेते हैं वो दवाइयाँ भी यहाँ पर मतलब ओवरलेट हो रही हैं, ओवरडेट हो रही हैं। किसी मरीज को तो हम दवाई दे नहीं सकते हैं क्योंकि हम डॉक्टर है नहीं है, हमें कोई डॉक्टर ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन 2 महीने से यहाँ पर कोई मेडिकल स्टोर नहीं आ रहा है। पहले आ रहा था, फिर बीच में तोड़ के इन्होंने हफ्ते में एक दफ़ा भेजना शुरू किया। फिर जेडाला से कहा तो फिर चलो जी हफ्ते में 2 दिन या 4 दिन आने लगा। अब आस्ते आस्ते सभी बंद कर दिया है। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की या जो डायरेक्टर हैं हेल्थ के उनके साथ बात करने की कोशिश की? अभी तक तो हमें किसी पहले डायरेक्टर के साथ बात की थी, तभी तो ये चीज़ आई थी। लेकिन अभी तक हम डायरेक्टर के पास इसलिए नहीं जा सकते हैं कि मेरी खुद भी सेहत ठीक नहीं है, ये लोग हैंडीकैप है, ये डायरेक्टर के पास नहीं पहुंच सके थे, इसलिए हम बड़े मजबूर हो चुके हैं। हमारे लोग जो है वो जख्मों की वजह से, अल्सर की वजह से, बुखारों की वजह से, मतलब किसी को मलेरिया हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो इसलिए दवाई हमें कोई जाना देने वाला नहीं है कि ये पढ़ के दवाई दे कि ये किस बीमारी पर लगती है। इसलिए मेडिकल स्टैंड आता था हेल्थ की तरफ से। हमने जेडलो को कहा और उसके साथ भी हमने बातचीत की कि जनाब हमारे पास डॉक्टर भेज दीजिए। वो भी टाल टपाल कर रही है, आजकल कर रही है, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर यहाँ नहीं भेजा गया है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या लगता है क्या वजह रहती है कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है? पहले आपको नजरों में थे, आप अब नजरअंदाज हैं। कुछ अफसर ऐसे होते हैं जो कि खुद इस चीज को देखते हैं कि हमारे एरिया में, हमारे बीट में कहाँ कहाँ पर लाचार लोग हैं, गरीब लोग हैं या बीमार लोग हैं। कुछ अफसर ऐसे होते हैं उनको रहम ही नहीं आता है कि वो देखेंगे हमारे एरिया में क्या है। वो तो अपनी कुर्सी पर जब बैठते हो तो मगन हो जाते हैं, और जो लगे होते हैं उनको भी दूसरी तरफ लगा देते हैं या क्या करते हैं, हमें कोई समझ नहीं आ रही है। तो आखिर में क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप गवर्नर साहब को और एडमिनिस्ट्रेशन को? हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, खासकर हेल्थ डायरेक्टर से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जैसे पहले लगातार यहाँ पर डॉक्टर आ रहा था, इसलिए बराए मेहरबानी करके डायरेक्टर को भेज दीजिए। अगर तो इन बावजूद हमारे लोगों को बड़े तकलीफ होगी या ज़्यादा तकलीफ होगी, जब हम मरने पर जब आ जाएंगे तो फिर हम सड़कों पर भी उतरने के लिए तैयार हैं, हम रोड में बैठ जाएंगे। अब लाचार लोग हैं, हमारे जख्म पहले ही खराब हो चुके हैं, तो हमारे आदमी या हमारे हेल्थ अफसर जो भी आता था यहाँ, वो क्यों रोका गया है, क्या बात है? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़। सर, कितनी देर से यहाँ पर रह रहे हैं आप? मुझे 45 साल हो गए लगभग यहाँ पे। तो मेडिकल सेंटर यहाँ पर खोला हुआ है, क्या परेशानी है? मेरे से पहले ही यहाँ पे मेडिकल सेंटर खुला हुआ था यहाँ पे, तो मेडिकल स्टैंड यहाँ आता था। डॉक्टर भी बीच बीच में कभी कभी आते थे, कैंप वगैरह लगते थे, या ऐसे भी डॉक्टर आते थे चेकिंग के लिए। तो दवाइयाँ वगैरह सब कुछ मिलती थी यहाँ पे, अच्छे ढंग से दवाइयाँ मिलती थी, सारा कुछ होता था। तो अब तो 5-10 साल हो गए लगभग, गवर्नमेंट ने दवाइयाँ वो जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलती थी वो बंद कर दी, वो नहीं मिल रही। तो अब दानी लोग बेचारे बाहर से ला के दवाइयाँ शवाइयाँ देते थे, तो वो जो मेडिकल स्टैंड था वो देख के दवाइयाँ तो हमें दे देता था, उस तरह हमारा गुजारा चल जाता था। मैं खुद भी एक हार्ट पेशेंट हूँ, शुगर पेशेंट भी हूँ, बीपी भी है, सारा कुछ है। तो बाकी लोग भी काफ़ी ज़्यादा मजबूर हैं, किसी को अल्सर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो दवाइयाँ वगैरह चलती थी। लेकिन आज 2 महीने से कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं आ रहा, ना कोई मेडिकल स्टैंड आ रहा है। हमारा ये जो हेल्थ सेंटर है वो बंद पड़ा हुआ है, वैसे ही बंद पड़ा हुआ। तो हम बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। ये एक बंदा है, इसको अभी बिस्तरे से उठा के लाया है यहाँ पे, इसको इंजेक्शन लगते हैं सुबह शाम, तो इसके लिए बाहर से प्राइवेट किसी को बुलाना पड़ता है पैसे दे के, तो वो आके इसको इंजेक्शन लगा के जाता है। कैसे अपना गुजारा करते हो आप? तो सर ये बेचारे ऐसे ही भीख शीख मांग के इधर उधर करके
अपना गुजारा करते हैं। कुल मिलाकर कितनी फैमिली है यहाँ पर? यहाँ पे टोटल 50 फैमिली है, तो लगभग 120-25 के करीब मेंबर हैं टोटल। तो 50 पेशेंट हैं जो लेप्रोसी पेशेंट हैं, वो 50 हैं हैंडीकैप्ड हैं जो। तो सबसे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। तो आपके क्या वजह लगती है कि क्यों आपका हेल्थ सेंटर नहीं चल रहा? हाँ जी, हेल्थ सेंटर क्यों नहीं चल रहा, क्या वजह रही है? इस बात का हमें भी कोई पता नहीं है, किसी ने आके बताया नहीं है कि किस वजह से हम बंद कर रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है। शायद सोचते होंगे कि ये इन पे हमारा कोई हक ही नहीं है या कुछ है, या ये इंसान नहीं है, पता नहीं हमें क्या समझते हैं क्या नहीं समझते। तो क्या सोच के डायरेक्टर साहब ने या किसी ऑफिसर ने हमारा ये हेल्प सेंटर बंद करवा दिया, तो हम बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। नाम? अब्दुल मजीद। कितनी देर से यहाँ पर रह रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल। जी। तो क्या पहले आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती थी? जी पहले मिलती थी, तो वो 2 महीने से नहीं मिल रही, कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है सर, बहुत परेशानी है दवाई की हर वक्त। कैसे करते हैं आप? बस इसके ऐसे बीच ही मांग के करते हैं। मेरा नाम कुतुबुद्दीन है। कितनी देर से यहाँ पर? मैं तो 15-16 साल में यहाँ हूँ। अब मैं तो बहुत मजबूर हूँ, चल नहीं सकते हैं। ऐसे तो पहले यहाँ ये लाचार आदमी, यहाँ दवाई के लिए कुछ है नहीं। अब हम बैठे हैं, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ तो बहुत टाइम लगता है, क्या कर नहीं सकते हैं, क्या मजबूरी बहुत है, क्या मुश्किल है। हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनसे हमने बात की। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि लगभग 2 से ढाई महीने हो चुके हैं और ना तो यहाँ पर कोई डॉक्टर आ रहा है और ना कोई डॉक्टर जो है अपनी सेवाएं जो है वो दे पा रहा है। और हम भी ये जो है गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि कुष्ठ आश्रम सोसाइटी, सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो जिन्हें कोढ़ की बीमारी होती है, उस आश्रम में मैं मौजूद हूँ और लगभग 100 से 150 लोग जो हैं इस पूरी बस्ती में जो है वो रहते हैं, लेकिन अभी उनका इलाज जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और डायरेक्टर हेल्थ को भी चाहिए कि इस तरफ जो है वो तवज्जो दिया जाए ताकि ये लोग अच्छे से अपनी बीमारी का इलाज जो है वो करवा पाएं। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए आप जेके अपडेट के साथ। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना। वो तो लड़की है, लेकिन हाँ उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है। आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है। फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी आजकल जमाना बदल चुका है, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी? जी। अरे तुम? हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम, आपको भी छोड़ देती हूँ। जीती रहो। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह, गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ। अब जुपिटर मोटर्स लाए हैं न्यू ईयर धमाका ऑफर, जिसमें मिलेगा हर इलेक्ट्रिक ऑटो पर 10,000 रुपए का डिस्काउंट और इलेक्ट्रिक साइकिल पर मिलेगी 2500 रुपए की एक्सेसरीज बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग होटल, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।